हेलो 10th क्लास। तो आज मैंने जो अपना चैप्टर उठाया है वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बच्चों। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है यहाँ पर, बिल्कुल ही नई सीरीज है। यहाँ पर मैं चैप्टर आपके वापस से कराने वाला हूँ, एग्ज़ाम से पहले ही पहले करा दूँगा। एग्ज़ाम से पहले पहले आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे बच्चों। प्राइवेट का बच्चा भी देख सकता है और गवर्नमेंट का बच्चा भी देख सकता है, चैप्टर वाइज सारे चलेंगे। और जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो तो देख सकते हैं, या पहले हमने जो वीडियो डाली है वो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं कुछ, और जो कि टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 एंड मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यानी कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, फाइंड द नंबर्स ऑफ द बॉयज़ एंड टुक द क्विज। जो बच्चों ने पार्ट लिया है, बच्चों ने क्विज में, वो बताने बच्चे। और ये हमें बताना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताना है बच्चों। देखो करेंगे कैसे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सवाल होगा नंबर्स ऑफ, लेट नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ मान लोगे आप कि x, और नंबर ऑफ वाई गर्ल्स मान लोगे y। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है हमें कि x और y 10 हैं, और y जो है वो 4 ज़्यादा है, y जो ज़्यादा है 4 ज़्यादा है x से। तो x में 4 जोड़ दोगे तभी y के बराबर बैठेगा वो। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। मैं दोनों के दो सॉल्यूशन निकाल के रख लेता हूँ। x प्लस वाई इजगल टू 10 है बच्चों। इसके सॉल्यूशन लेते हैं हम, दो सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन लाना मैंने 9th क्लास में सिखा रखा है, और आपने भी सीखा होगा कहीं ना कहीं। तो x की वैल्यू आप अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपको मिलती है 10। अगर y की वैल्यू आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू आपको 10 मिलती है। एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी करोगे। अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपको 4 मिलती है। अगर आप y की वैल्यू को 0 रखते हो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। माइनस का साइन यहाँ जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से है y 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। ये 4 लिखा है बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू -4 मिलेगी जब ये y 0 होगा। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा। एक ग्राफ के लिए पेज बना लेते हैं, और पॉइंट हमारे हैं दे रखे हैं 0,10 और 10,0। कुछ 0,10 मैं मान के चल रहा हूँ, 1 2 माइनस का यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार ऊपर में भी ऐसी। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी वो हमारा ग्राफ हो जाएगा, वो ग्राफ का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमें कहाँ पे ज़रूरत है, x की नेगेटिव ज़रूरत है। तो x की नेगेटिव ज़रूरत है, y की नेगेटिव ज़रूरत नहीं है हमें। तो 0,10 तो यहाँ पर आएगा x का, और ये वाला दूसरा वाला यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं, और इन दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। एक लाइन ड्रॉ कर ली पहली वाली, जो कि मेरी है x प्लस वाई इजगल टू 10। ये लाइन आप लिखोगे भी पेपर में। दूसरी वाली बोल रहा है x प्लस वाई 4 इजगल टू है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,4 हैं। 0,4 यहाँ पर मिलेगा आपको, और माइनस का 4,0 आपको यहाँ मिलेगा। आप इन दोनों को ड्रॉ करोगे, जब ये ड्रॉ करोगे आपको कहीं ना कहीं काटेगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ग्राफ में ये सही से बना नहीं है, इसका जो जहाँ पर ये पॉइंट कटेगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो आपका सवाल, ठीक है बच्चों। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन ग्राफ यही आएगा, और इसका आंसर आपके सामने ही है बच्चों। अगला सवाल आप करना, ना हो तो बताना, मैं कर दूंगा वो भी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करने हैं A1 A2 A B1 B2 B C1 C2।
वी फाइंड द आउट द वेदर ऑफ लाइन्स आर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट, या पैरेलल करेंगी या कोइंसाइड कर जाएंगी। तो इसकी कंडीशन होती है हमारी बच्चों, इसकी कंडीशन होती है हमारे पास इसकी जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो A1/A2, B1/B2 और C1 अगर C2 आपस में तीनों रेशियो अगर बराबर आते हैं तब हमारा क्या होता है, लाइन कोइंसाइड कर जाती है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 लाइन्स क्या कर जाएगी बच्चों, यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएगी। अभी कंपेयर करना बता दूंगा कैसे निकालते हैं, A1 और A2 कैसे निकालेंगे। लाइन अगर A1/A2 और इक्वल टू नॉट B1/B2 पहले ही बराबर नहीं आ रही है तो लाइन हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों। लाइन अगर हमारी A1/A2, B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 नहीं हो रही तो लाइन हमारी पैरेलल होगी, ठीक है बच्चों। पहले तो ये समझ लो, इसके लिए यही है, इसे उतार लेना कहीं आपको लिखना हो तो। अब कंपेयर करना सिखाता हूँ बच्चों। देखो आपको पहली इक्वेशन दे रखी है 5x 4y इक्वल टू 8। अपनी जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax + by + c इक्वल टू 0। तो A1/B1 और C1 लिख सकती हो आप इसे। दूसरी वाली को लिख लेना A2 + B2 और C2। तो अपने A1 और A2 कितना आ रहा है, दोनों इक्वेशन को लिख लो एक साथ। A1/A2 कंपेयर करो, A1 अपना 5 है तो A2 कितना अपने पास 7 है। B1 कितना है और B2 कितना है, B1 अपने पास है -4 और B2 अपने पास है 6। सॉल्व करोगे काटोगे तो 2/3 आएगा। C1 और C2 कितना आ रहा है बच्चों, 8 और 9 आ रहा है। तो यानी कि देख पा रहा हूँ कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्ट करेंगी हमारी लाइन्स, ठीक है बच्चों। ये इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस। ये लिख लेना, मैंने तो बोला था कंपेयर करने को, बस कुछ बोलूँगा कुछ लिख भी दूँगा यहाँ पर बच्चों आपके लिए। तो अगला सवाल उठाते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट क्या होती है बच्चों, देखो कोइंसाइड और इंटरसेक्ट पहले समझो होती क्या है। कोइंसाइड का मतलब है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। इंटरसेक्ट में भी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। पैरेलल में क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल जाएगी। जैसे अभी ग्राफ में हमने कराया था सवाल, अभी कराया था पहला वाला क्वेश्चन, याद करो आप। तो यहाँ पर तो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड है, इस वाली इक्वेशन के लिए भी और इस वाली इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है इसमें, कितना, एक सॉल्यूशन मिल रहा है बच्चों। अब इसमें तो सारे पॉइंट आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड रहेंगे। तो यानी कि इसमें हमारे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। यानी कि जहाँ पर सॉल्यूशन मिल पा रहा है वो लाइन होगी कंसिस्टेंट, जहाँ पर लाइन मिल पा रहा है वो लाइन होगी हमारी कंसिस्टेंट। और दोनों का रेशियो आपको याद करना है बच्चों, दोनों का रेशियो आप नोट कर लेना कि ये होगा और ये होगा, तब हमारी लाइन कंसिस्टेंट होगी। इसमें हमारे कोई भी आपस में एक पॉइंट, यानी कि अगर ये पॉइंट उठाता हूँ या ये पॉइंट उठाऊँ, एक दूसरे को वैलिड नहीं करेंगे, एक दूसरे के सॉल्यूशन नहीं निकाल के देंगे। जो यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं निकलेगा, नो पॉइंट विच इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा बच्चों। तो यानी कि नो सॉल्यूशन आ गया तो लाइन हो गई इनकंसिस्टेंट की जो हमारी कंडीशन बनेगी वो बनेगी A1 A2 और B1 B2 तो बराबर होंगे, पर C1/C2 बराबर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इस पर सवाल कर लेते हैं अपना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है हमें। तो 3x + 2y = 5 दे रखा है, इसे इधर लेके आओगे 3x 2y - का 5 हो जाएगा।
दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 3y और इक्वल टू 7। इसको यहाँ लेके आओगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा। a1 मिला आपको 3, b1 मिला आपको 2 और c1 मिला है माइनस का 5। a1 मिला है 2, b1 मिला है आपको माइनस का 3, c1 मिला है 7 माइनस का 7। कंपेयर करो, आप a1 a2 लिखो 3/2, b1 और b2 लिखो 2/3 माइनस का, c1/c2 लिखो माइनस का 7 बाई माइनस का 1 कट जाएगा 5/7। मैं देख पा रहा हूँ कि a1 a2 ही बराबर नहीं है। सॉरी गाइस। तो यहाँ पर a1 और a2 लाइन आपस में बराबर नहीं है, तो लाइन हमारी क्या कर जाएगी, लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी। लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा। तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, लाइन कंसिस्टेंट बन जाएगी। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। अगर और सवाल कराने हैं बता दो मुझे, मैं और भी करा दूंगा इसी में ही। मैं और भी सवाल करा सकता हूँ अगर आप बोलो तो। अब बोल रहा है कि कंसिस्टेंट है तो यह इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आती है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। तो पहले तो कंपेयर कर लो। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए बस एक ही पॉइंट निकलेगा या तो कई सारे पॉइंट निकल सकते। अगर देखो कंसिस्टेंट होगी तो कई सारे पॉइंट, वो इंटरसेक्ट होगी तो एक ही पॉइंट निकलेगा, और कंसिस्टेंट होगी तभी तो हमें ग्राफ बनाना है। यानी कि इस कंडीशन में कौन साइड में तो कई सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, और इंटरसेक्ट में एक ही सॉल्यूशन निकलेगा हमारा। तो इसका भी ग्राफ बनेगा। आप इसका सॉल्यूशन निकाल लो। a1 x + y = 5 दे रखा है, इसे लिख लो, माइनस का 5 हो जाएगा। 2x और 2y माइनस का 10 हो जाएगा। a1 आपको दिख रहा है, इसके आगे 1 है, b1 के आगे भी, y के आगे भी 1 है, c1 हो जाएगा माइनस का 5, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा अपना माइनस का 10। अगर इसको सॉल्यूशन आप करो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, a1/a2 मिलेगा 1/2, b1 b2 मिलेगा आपको 1/2, c1 और c2 मिलेगा माइनस का 5/-10, माइनस से माइनस हो जाएगा, 5 से 1/2 में आ जाएगा। यानी कि आपको तीनों बराबर मिल रहे हैं। अब ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन तो भैया कॉन्साइड की थी, ये कंडीशन तो कॉन्साइड की थी, कॉन्सिडेंट कर जाएगी या कॉन्साइड कर जाएगी, लाइन कॉन्साइड कर जाएगी। तो मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके। आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे इसको, इस लाइनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट निकालने होंगे दोनों के, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दोगे, और जहाँ पर ये लाइन आगे बढ़ाओगे उतने सॉल्यूशन आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो बताना, करा दूंगा मैं वो भी। यानी कि अगर x + y एक कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना, 5 टेबल बनाना, x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना, 0 मान लेना, और फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना। इसी प्रकार सेकंड वाली क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट करना, दोनों एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन आएंगी, दोनों की दोनों। अगला करते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। सवाल आसान है। 3.1 अभी हो जाएगी, 3.2 कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 3.3 सवाल करा देते हैं बच्चों। ये वाला पेपर में आता है 2 नंबर में। बोला है हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ पेरीमीटर यानी कि p/2 बोल रहा है वो। लिख लेते हैं हाफ पेरीमीटर। कितना दे रखा है बच्चों, दे रखा है 36, इंग्लिश समझो, 36 मीटर दे रखा है। लेंथ बोल रहा है कि भाई लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 गुना बड़ी है, 4 ज़्यादा है। लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, से ज़्यादा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। हाफ पेरीमीटर का क्या हो जाएगा भैया, आप बोलोगे इसका आधा कर दो, आधा कर दोगे, l + b का आधा कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, l + b, यानी कि आपको बोला है 36 दे रखा है। b की वैल्यू आपको फर्स्ट इससे मिल जाएगी, l की वैल्यू आपको मिल जाएगी b + 4 + b = 36। ये हो जाएंगे आपके पास 2b। 36 आप माइनस कर दोगे, 36 आप माइनस कर देना बच्चों, 36 से माइनस कर दोगे 32 आएगा। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16, b की वैल्यू आपके पास 16,
अब L प्लस इसमें रख देना, 16 + 4 20 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ मिलेगी और ब्रेथ मिलेगी आपको 4, ब्रेथ मिलेगी आपको 16। तो इस प्रकार से आपके आंसर आएंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इस इंटरसेक्ट करेगी और पहला लाइन होगी और कोइंसाइड कर जाए। तीनों की कंडीशन लिखोगे, रेशियो अपने मन से मान लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। सवाल कराने लायक है नहीं, सवाल कराने लायक है नहीं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ बच्चों। A1 मिलेगा आपको 2, B1 मिलेगा 3, C1 मिलेगा आपको -8। आपको इस प्रकार से लिखना है कि क्या कराना है, इंटरसेक्ट कराना है। इंटरसेक्ट में क्या था भाई, B1/B2 बराबर ना हो, B1 B2 बराबर ना हो, यही था ना अपना इंटरसेक्ट। तो ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 2 है और ये 3 है, तो ये बराबर ना हो। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे 8 लिख दो, इसके नीचे 9 लिख दो, अपने आप आ जाएगी। इक्वेशन लिख देना, आगे पीछे कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि मैं लिख दूँ 9x 5y और 25 = 0, इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे और आंसर आ जाएगा अपना। इस प्रकार से अपने मन से लिखनी है हमें। 3.2 बाद में होगी। 3.1 का लास्ट सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन का ग्राफ बताना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द दिस एक्सिस एंड द शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है बच्चों, सवाल अच्छा है। और शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को, एरिया नहीं निकालना है बच्चों। एरिया निकालने को नहीं बोल रहा है वो, आपको बस शेड करने को बोल रहा है। तो शेड कर देंगे हम, वो हम जो हमारा इन दोनों लाइनों के बीच में आएगा। तो सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं। अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ मैं दोनों को। माइनस का है 0, एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 - y + 1 = 0, y की वैल्यू आपको मिलेगी -1। -1 से -1 चला गया तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 0 रखने पर 1 मिलेगी। y को 0 रख लो, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं बच्चों ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर आप एक और करोगे, x टेबल बनाओगे और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ रखोगे, y की वैल्यू अपने आप आएगी। ये यहाँ जाएगा, माइनस में था ना ये, माइनस का 12 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0 हो गया तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 12/2 यानी कि 6 मिलेगी। भाई इससे 2 को नीचे ले जाओगे 6 मिल जाएगी, यानी कि 6 मिल गई। y को 0 रख दो, y को 0 रख दो, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का साइन प्लस बन जाएगा। ये माइनस का साइन है, इधर प्लस जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x = 12, x की वैल्यू 3/4 यानी कि 4 मिल जाएगी। यानी कि 0 रखोगे तो 4 मिल जाएगी। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो बच्चों। अपना पहला पॉइंट कौन सा है, मैं सीधा पॉइंट लिखूँगा 0,-1, 0,1 यहाँ होगा और 0,-1 यहाँ होगा। ये तो -1 है ना, मैंने कितना माना था, मैंने ये 0 माना था, -1 मिला था मुझे x, तो वो यहाँ आएगा। इसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ हो गई लाइन। और दूसरा पॉइंट है 0,6, 0,6 यहाँ मिलेगा कहीं, और 4,0 आपको यहाँ मिलेगा। इसे काटोगे यहाँ तो ट्रायंगुलर कौन सा बना, ये ट्रायंगुलर बना है, इसे आप सेट कर लोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आपको पहले ही आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस। 3.2 नेक्स्ट वीडियो में, 3.3 उसके बाद एक और वीडियो में।